सुखदेव जी कहते कि राजन, आज करदम जी महाराज के यहाँ 9 पुत्री हुई। 9 पुत्रियों के बाद भगवान अवतार लेकर के आई और उनका नाम रखा कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए करदम जी महाराज के यहाँ ही पुत्री के रूप में माता अनुसुईया आई थी। जो माता अनुसुईया जिन्होंने अपने पति की सेवा से ही भगवान को 6-6 महीने का बालक बना लिया था। लेकिन एक बात बताओ, माता अनुसुईया ने इतनी सेवा की, अपने पति की इतनी सेवा की कि उन्होंने कभी भी स्वप्न में भी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं किया। इतना प्रेम करती थी और केवल जो मानती थी जो है केवल मेरा पति है। जब सेवा करने के बाद पति की, तब अनुसुईया के यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान 6-6 महीने के बालक बनकर के आए थे। अब आप ये सोचें कि आपकी तरह अनुसुईया मैया ने सेवा की होगी, कि अनुसुईया मैया ने आपकी तरह किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर के आईब्रो बनवाई हो तो वो तो उन्होंने नहीं किया था। तुम ये सोचें कि अनुसुईया मैया ने जींस पहन करके अपने पति की सेवा की थी तो वो भी अनुसुईया मैया ने नहीं किया था। अच्छा वो तो छोड़ो, अब एक नया प्रचलन और चला है, मैं देखता हूं कि आजकल के नौजवान बच्चे एक फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में लगे, जगह जगह नाच रहे हैं। जगह जगह रोड है, सब लोग खड़े आकर के वहां नाचे, एक रील बनाई, रील बना करके डाल दी। छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, रील बना करके दिखा रहे हैं लोगों को और वहां नाच रहे हैं। तुम और कपड़े उतारो, तुम्हारे और फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। हमारे जमाने में, हमारे गांव में क्या होता था कि कुछ वहां लोग नाचने के लिए आते थे तो वो लेडीजों के कपड़े पहनते थे, साड़ी पहन कर के आए, बैंड बाजे के साथ वो नाच नाच करके जाते। हम देखते थे, छोटे छोटे थे तो हम लोग समझते थे कि भाई हमारे गांव में यहाँ बेटियां नाचने के लिए आई हैं, लेकिन वो लड़के निकलते थे, कपड़े पहन लेते थे। आजकल तो मैं देखूं जो बच्चियां जो बेटियां कर रही हैं सो कर रही हैं, आजकल तो लड़के भी बेटियां बनने बैठे हैं। 1 मिनट में फोटो गायब, 1 मिनट में मेकअप में इतना भर के दे दिया। इंस्टाग्राम पे अगर तुम देख लो, सामने कोई बैठा है मेरे, अगर मुझसे भी मिल करके गया है और उसने मुझे अपना इंस्टाग्राम पे फोटो भेज दिया, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि मुझसे मिल के गया है। कहां से ऐसे ऐप लेकर के आते हैं, अपने आप को एकदम ऐसा चमका करके कर देंगे। कभी कभी तो घर वाले भी भूल जाते होंगे कि हमारा बालक। तो अनुसुईया मैया ने केवल मन से अपनी पति की सेवा की थी, संसार की दिखावा नहीं किया था। हम लोग संसार का दिखावा करते हैं कि संसार को अच्छे लगने चाहिए, लेकिन भगवान कहता है कि संसार को कैसे लगे या ना लगे, लेकिन मन से तू केवल मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं अपने आप तेरे पास आ जाऊंगा। तो संसार का दिखावा मत करो, संसार के सामने सुंदर बन करके मत जाओ। अपने मन को, अपने अंतःकरण को सुंदर बनाओ, जिससे परमात्मा की भक्ति तुम्हारे अंदर आकर के जागृत हो जाए। भगवान को मन के सुंदर चाहिए, तन के सुंदर नहीं चाहिए। मन तुम्हारा सुंदर नहीं है और तन तुम्हारा एकदम सुंदर बनाए तो भगवान नहीं मानते हैं तुम्हें। आज सुखदेव जी कहते कि राजन, कपिल भगवान पधारे करदम जी के यहां, देवती मैया के यहां, और जब कपिल भगवान पधारे तो मैया ने सोचा कि आज मेरे यहां परमात्मा पधारे हैं, लेकिन क्यों ना मैं बहती गंगा में हाथ धो लूं। आज ऐसा ही किया, कपिल भगवान को तिलक किया और आसन लगाया और उनको बिठा दिया देवती मैया ने, और उनके साथ देवती मैया सत्संग करने लगी।
कहती हैं देवती मैया के निर्बलम नितराम भूमल सदिंद्रिय तरसड़ात ये न संभाव्य स्यमानेन प्रपन्ना तमा प्रभो। कहती हैं देवती मैया कपिल भगवान से कि मेरी स्थिति बड़ी खराब है और ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां मुझे कुछ नहीं करने देती। हमारे अंदर 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा कैसे, ये बताइए। तब कहते हैं कपिल भगवान मैया से कि मैया अपने सारे मन को उठा करके गोविंद के चरणों में लगाओ, यही जीवन का सार है केवल। इसलिए मैया मन को जब तक आप सुंदर नहीं बनाओगे, सत्संग श्रवण नहीं करोगे, भगवान की कथा श्रवण नहीं करोगे, जब तक आपका मन गोविंद के चरणों में नहीं लगेगा। जाने बिना न होए प्रतीति और बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिनु सत्संग विवेक न हुई मैया। जब तक सत्य का संग या सत्संग अगर हम नहीं करेंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आप संत का संग बोलो या सत्संग बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। मैया इस संसार में कोई कहे कि सब सुखी है तो मैया कोई भी संसार में सुखी नहीं है, हर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए मैया इस संसार में सब दुखी है। देवती मैया भगवान कपिल के ऐसे वचनों को सुनकर के गदगद हो रही। भगवान कपिल ने देवती मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके आचमन करके वहां से गंगा सागर क्षेत्र में आ गए। आज भी हम लोग वहां मकर संक्रांति पर कपिल भगवान का आश्रम है, वहां पर दर्शन करते हैं।